अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, घोसी उपचुनाव के परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बड़ी चर्चा का विषय है। घोसी से जो संदेश निकला है उसमें क्या मिला है उत्तर प्रदेश को, और वहां के परिणाम क्या पूरे उत्तर प्रदेश के मूड को रिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर ये एक सीट का चुनाव था, और या फिर ये एनडीए बनाम इंडिया अलायंस का चुनाव था। इसके परिणाम क्या निकले हैं और इन परिणामों की डिफिनीशन क्या है, इनके अलग अलग पहलुओं पर जब आप चर्चा करेंगे तो कई बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस पे राजनीतिक दलों के बीच भी चर्चा है, मीडिया में भी चर्चा है और पावर क्लास में भी इसकी बड़ी चर्चा है। तो घोसी का संदेश क्या है, आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, घोसी के चुनाव का परिणाम सार्वजनिक हो चुका है। घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की अप्रत्याशित वोटों से विजय ने सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को बहुत चौंका दिया है। वो इसलिए भी क्योंकि जो परिणाम आए हैं वो कांटे की टक्कर की बात कही जा रही थी, लेकिन चुनाव एक तरफा हुए हैं। इतने बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, शायद बीजेपी को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा। तो घोसी का जो संदेश है वो किन किन बातों की ओर इंगित करता है, और राजनीतिक रूप से इस संदेश को जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, वो उसको किस रूप से स्वीकार करते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, स्थानीय मुद्दे, कामकाज की शैली, प्रत्याशी का चयन, ये एक महत्वपूर्ण कारक है। दारा सिंह चौहान को इतनी करारी शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा? क्या बीजेपी ने इस पर विचार किया? और वो कौन कौन से फैक्टर थे जिसने दारा सिंह चौहान को चारों खाने चित कर दिया? वो गए थे मत चूको चौहान, और दरअसल घोसी में चूक गए चौहान। क्यों हुआ ऐसा? एक विषय है जिसको लेकर बड़ी चर्चा है और उसके बारे में ओपन फोरम पर डिबेट होनी चाहिए। वो विषय है दलित मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न, उनका वोटिंग बिहेवियर। बीएसपी इस चुनाव में नहीं थी और बीएसपी ने प्रत्याशी भी नहीं खड़ा किया था, तो बीएसपी का वोटर कहां गया? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये क्लेम करती आई है कि बीएसपी का जो परंपरागत वोटर रहा है, अगर बीएसपी मैदान में नहीं है तो बीजेपी उसकी स्वाभाविक पसंद है। ये मिथक टूटा? जवाब है हाँ। कैसे? अधिकांश वोट, जैसे घोसी का ही आप एग्जाम्पल ले लें, घोसी में 70,000 के आसपास शेड्यूल कास्ट समाज के मतदाता हैं, अलग अलग जातियों के, और 50% वहाँ पोलिंग हुई, मतलब 35,000 वोट पड़े होंगे। चूंकि एक मैसेज था बीएसपी की तरफ से कि किसी को वोट नहीं देना है, और अगर कोई निकले भी तो नोटा दबा कर आओ। नोटा की हालांकि 1200-1300 वोट ही सिर्फ मिले। तो अगर ये मान लिया जाए कि 40% वोट भी शेड्यूल्ड कास्ट समाज के कास्ट हुए हैं, यानी तकरीबन 28,000-30,000 वोट, तो इनका मेजर चंक किसके पास गया इस 28-30,000 का? जो वोटिंग पैटर्न रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि इस वोट का लॉयन शेयर, जी हाँ, इसका लॉयन शेयर समाजवादी पार्टी ने को हासिल हुआ है। तो ऐसी क्या चूक कर दी बीजेपी ने कि जिस वोट पर वो क्लेम कर रही थी वो वोट उसके हाथ से निकल गया? सवाल नंबर 1, मायावती का वोटर पूरे के पूरे चुनाव में एक बहुत बड़ी की बनकर उभरा है, जिसने समाजवादी पार्टी को एज दिला दी, बढ़त दिला दी। दूसरा एक मिथक चल रहा था कि ओबीसी वोट, नॉन यादव वोट समाजवादी पार्टी से छिटक चुका है और वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। लेकिन यह मिथक भी टूटा, और यह मिथक ऐसे टूटा कि जो गैर यादव ओबीसी कम्युनिटी थी, उन गांवों में और उन बूथ पर, उन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को अधिक वोट मिले इन कंपैरिजन टू भारतीय जनता पार्टी, दारा सिंह चौहान को। और इसमें वो दो चर्चित कम्युनिटी भी शामिल हैं, राजभर कम्युनिटी और निषाद कम्युनिटी भी, जहां वोटों की सेंध लगी, कहीं थोड़ी लगी, कहीं ज्यादा लगी, पर हर जगह लगी। पीडीए का वोट बेस और अपर कास्ट का कैंडिडेट, ये एक डेडली फार्मूला बनकर सामने आया है।
पीडीए का वोट बेस, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो नाराज समाजवादी पार्टी देती है, और प्लस अपर कास्ट का कैंडिडेट, इक्वेशन पूरे। क्या सिर्फ ये कारक है समाजवादी पार्टी की इस विक्ट्री का? और क्या इस घोषी के परिणाम को अपोजिशन, इंडिया अलायंस जो यूनाइट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ा है, क्या अपकमिंग जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव में इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा? क्या इस फार्मूले के तहत वो लड़ पाएंगे? उनमें एकता बनी रहेगी? और बीजेपी जिसने सारी ताकत इस चुनाव में झोंक दी, उसके लिए भी आत्ममंथन का विषय है कि इस चुनाव की करारी शिकस्त का उसके लिए क्या संदेश है और क्यों इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या दारा सिंह चौहान पर दांव लगाना एक गलत फैसला था? इसकी समीक्षा बीजेपी करेगी, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं आया है कि हार के दरअसल मूल कारण क्या है। बहन भाइयों, आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की चर्चा में हम इन सारे सवालों का जवाब निकालेंगे। आप भी अपनी राय हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे लाइव दे सकते हैं। कुछ बयान सुने आप। घोसी की जनता की जीत है ना, पूरी जनता ने लड़ा है, जनता ने जीता है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं, हमारा क्या योगदान है? जनता लड़ी, जनता जीती। तो जनता महान है ना, जिसको चाहे बनाओ, जिसकी चाहे बिगाड़ी। जनता मुकम्मल मेरे साथ थी। देश की जनता इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर पूरा का पूरा भरोसा और विश्वास है। 2024 में फिर इस देश की जनता इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से सत्य को सच साबित करेगी। जो प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसके वजह से वोट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ, कोई कैंडिडेट स्थानीय होता तो उसका रिजल्ट अलग होता। और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा ना फाट जाए। शीर्ष नेताओं पे विश्वास है आपको कि आप लोग मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगामी योजना, अपने कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय